तो प्लस आज मैं जिम नहीं गई थी, आज मैं घर पे ही डांस कर रही थी। 1 घंटा कुछ भी करना ही है। अगर आप भी मुझे देख के आप में भी थोड़ा सा मोटिवेशन आया है तो आप भी मिस मत करो। और अभी मैं वॉक पे भी जाऊंगी क्योंकि आज पता है ड्राइवर भैया नहीं थे, वो भाभी के साथ कहीं गए थे। तो फिर भाई और अंकित साथ में जिम गए हैं, तो वो बाइक पे चले गए, इसलिए मैं नहीं जा पाई। तो मैंने सोचा चलो इस वीडियो की एंडिंग ले लेते हैं। मेरा भी डाइट चल रहा है, जैसे जैसे चल रहा है ना, मैं चल रहा है ना, थोड़ा कम खा रही हूँ ना मैं पहले से, और मेहनत भी कर रही हूँ। देखिए रिजल्ट मिले या देर से मिले उससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मुझे खुद से खुशी होती है कि चलो मैं कुछ कर रही हूँ। नहीं कर रही थी ना तो फिर मुझे बहुत ज्यादा टेंशन हो रही थी। और फ्रेंड्स, अम्मी को इस वीडियो की एंडिंग में बैठाने का एक खास मकसद है। वैसे तो आप सबको अम्मी को देखना अच्छा लगता है, लेकिन हम आपसे कुछ कहना चाहते थे। और ये ऐसा टॉपिक था जिसमें मुझे अपनी उम्र वालों को कुछ बताना था और अम्मी की उम्र वालों को, जो कि माँ बाप है, सास हैं, उन लोगों को अम्मी से कुछ कहलवाना था और अम्मी से कुछ सवाल करने थे। क्योंकि अभी हमने जैसे रिसेंट में केस सुना है दहेज को लेके, उसको ससुराल में कुछ परेशान किया जाता था। ऐसा एक केस नहीं, ऐसे बहुत सारे केस हम लोग सुनते ही रहते हैं, बहुत ज़्यादा ऐसा होता है। तो उसको इतना टॉर्चर किया कि आखिर में उसने जान दे दी। और माँ बाप, आपने वो वीडियो देखा, बहुत वायरल हुआ होगा। माँ बाप बहुत ज़्यादा वो उससे गिड़गिड़ा रहे थे कि बेटा ऐसा मत करो, बेटा ऐसा मत करो। वो वीडियो हम लोगों ने सुना तो सुन के ही हमसे मतलब बहुत मुश्किल था उसे पूरा सुन पाना। और लास्ट तक ये उम्मीद थी कि काश वो घर आ चुकी होती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। शायद उस पर जो बीती होगी वो वही समझ सकती, शायद वो कुछ बहुत ज़्यादा सह चुकी होगी या उसे अब नहीं जीना होगा। लेकिन फिर भी मैं आप सबसे ये कहना चाहती हूँ, अगर आपके मन में कभी भी ख्याल है जान देने का, तो प्लीज़ आप अपने माँ बाप के बारे में एक बार सोच लें। वो माँ बाप किस तरह से, अरे दुनिया में आपको कोई भी धोखा दे दे, आप फेल हो जाएं, आपकी जॉब नहीं लगे, आपको जॉब से निकाल दें या आपको ससुराल से निकाल दें, आप पे कोई कितना भी बड़ा इल्ज़ाम लगा दे, आपकी दुनिया में आपसे कितनी भी बड़ी गलती हो जाए, लेकिन जान देने के बारे में मत सोचें। अम्मी आप क्या कहना चाहोगी? नहीं देनी चाहिए ना अम्मी किसी को? बिल्कुल नहीं, कभी नहीं। और ये अल्लाह का भी कहना है कि कभी जान तो अल्लाह का भी नहीं कुछ होगा, यहाँ भी नहीं होगा, और क्यों जान दो? वही तो, अगर आपको कोई नहीं प्यार कर रहा है, आपका हस्बैंड आपको नहीं प्यार कर रहा है, आपके बॉयफ्रेंड ने आपको छोड़ दिया, सबने ये सब सबकी लाइफ में ये सब आया है, लेकिन माँ बाप को बहुत ज्यादा तकलीफ होती है ना। जान देने से पहले एक बात सोचो कि वो माँ बाप के दिल में, हम तो चले जाएंगे लेकिन माँ बाप के दिल में क्या होगा। चीज और पूछनी थी कि हमने जैसे कल पोस्ट डाला तो बहुत से मैसेजेस दिया है कि हमने ये कहा कि आप बिल्कुल मत बर्दाश्त करो। हर एक लड़की से कहा कि आप ससुराल में आप बिल्कुल भी जुल्म नहीं सहो। अगर आपको टॉर्चर कर रहे हैं दहेज को लेके या कोई भी चीजों को लेके, या आपका हस्बैंड अच्छा नहीं है, आपको बहुत से ससुराल में भी मारते भी हैं, कुछ करते हैं, तो लड़की को ना फौरन नहीं सहना चाहिए, रिश्ता तोड़ के आ जाओ, दुनिया क्या कहती है क्या ना दो। तो उसमें से बहुत से लोगों ने कहा कि आप अब भी आप नहीं समझते हैं कि माँ बाप भी कहते हैं कि बेटा वही तुम्हारा ससुराल है, तुम वहीं रहो। तो अम्मी ऐसे में क्या करना चाहिए माँ बाप को? अगर लड़की को ससुराल में परेशानी है तो उसे बोलना चाहिए कि तुम वहीं रहो? माँ बाप को बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए, बहुत गलत बात है। लड़की ससुराल, ये मायका जो अपना होता है, जितना भी लड़की होते हैं अल्लाह की रस्म है जो इंसान को निकाह करना पड़ता है। नहीं अपने जान का, अपने हिस्सा को कोई अपनी बेटी को भेजता है, मजबूरी में करता है, उसका घर मरते दम तक का उसका घर ही होता है। उसको ये मत फील कराइए कि अब बेटा वही तुम्हारा घर है। नहीं, पहली बात तो आप देखिए कि वजह क्या है लड़ाई की। अगर आपकी बेटी में कोई गलती है तो आप उसे समझाइए, लेकिन अगर आप देख रहे हैं दहेज को लेके या उसको मार पड़ रही है, मार पड़ना तो कोई ऑप्शन ही नहीं है किसी चीज का, तो आप उसे उसी दिन ले आए और दुनिया के बारे में ना सोचे ना। और मैं ये सबसे ज्यादा बच्चों से बोलना चाहती हूँ कि बच्चों को बिल्कुल नहीं बर्दाश्त करना चाहिए। हाँ सुनो, जहाँ तक बिल्कुल सही है। अब जब जान जाओ कि हमारे ये सब करने के बाद भी नहीं सुन रहे हैं तो मुकाबला करो, बोलो, कुछ भी करो, और नहीं सुन रहा है तो अपने सीधे अपने घर आ जाओ बस। कोई लेकिन हिम्मत नहीं हारो, हिम्मत से काम लो। हिम्मत हर लड़की में होना चाहिए आजकल के जमाने में। अम्मी ऐसे केस सुनती रहती है, किसी ने आग लगा ली खुद को, किसी को कुछ हो गया, तो बहुत से हमने भी सुना है कि माँ बाप भी नहीं सपोर्ट करते। तो अम्मी कहती है अरे वो पड़ोसियों से कुछ कह देती, पुलिस के पास कुछ हेल्प मांग लेती, या रिश्तेदारों में या दोस्तों में। लेकिन माँ बाप भी कैसे हैं जो अपनी बच्ची को बोल देते हैं कि आना नहीं, बर्दाश्त करो। क्यों सब आजकल बोलना चाहिए? जैसे लड़का का हक है वैसे लड़की का भी उतना ही घर में हक है। वो चाहे कहीं भी जाए, ससुराल जाती आती 10 बार आए, कभी आए जाए, उसका घर है। और आप लोग ऐसे बोल दोगे तो फिर लड़की कहाँ की रहेगी? वो कहीं की नहीं रहेगी, वो सोचेगी मैं जान दे दूं तो अच्छा है। इसलिए हमेशा उससे बोलो कि बेटा कोई ऐसी बात हो तो सीधे अपने घर आ जाओ। कोई जान देने से कोई फायदा नहीं। कोई दुनिया की बच्ची सब सुन लो बेटा, कभी जान नहीं देना, ये गलत है, गुनाह है उल्टी। और कभी भी ऐसा बेटा नहीं सोचना। अगर अम्मी की बात सुन रहे हो तो कुछ भी ऐसा हो तो कहना खुशी खुशी तुम अलग हम अलग, हम चाह रहे हैं, लेकिन कभी भी बेटा ऐसा काम मत करो कि तुम्हारे माँ बाप तरफ के मर जाए। और लड़कों को भी यही है कि अगर आपके मन में कभी जैसे किसी की जॉब की वजह से या किसी के अच्छे नंबर नहीं आते तो आप लोग सोच लेते हैं जान दे दे। कभी नहीं। ये जितनी दिन की जिंदगी है अच्छे से जियो। अल्लाह ने ये नहीं कहा कि तुम अपने तरफ से मेरे पास आ जाओ, जब बंदा बुलाए जब जाओ। जब जाना सबको है दुनिया को वहीं जाना, लेकिन अपनी मर्जी से क्यों करो? ये चाहिए। और ये हराम भी, ऊपर जाके भी आपको मतलब कुछ अच्छा नहीं मिलेगा। अल्लाह भी तुम्हें, वही तुम्हारी रूह भटकती रहेगी, अल्लाह भी तुम्हें नहीं बुलाएगा।
फिर क्या होगा। और हम लड़कों से बच्चों से भी यही कह रहे हैं कि बेटा तुम भी पास हो, कोई गमी आए, प्यार छूट जाए, कुछ भी हो जाए, कभी भी ऐसा मत सोचो। बस जिंदगी में किस्मत सोच लो कि हमारी किस्मत में नहीं था, खत्म। और दहेज के लिए भी अम्मी सबसे बोलो कि कोई गरीब की लड़की है तो प्लीज आप लोग दहेज ना मांगे और लालच ना रखे दहेज तो बेटा, मेरा बेटा जो खुद का है, अल्लाह की दुआ से हम सब कुछ कर सकते हैं, सब कोई कर लेता है। देखिए हर एक, अगर माँ बाप के पास होता है तो हर माँ बाप ये सोचते हैं हम अपनी बेटी के लिए सब कुछ करें। किसी का भी दिल होता है वो सोचते हैं, लेकिन अगर उनके पास नहीं है तो लालच करना बहुत ही गलत बात है। लेकिन वो लड़की का प्यार समझो, वो लड़की की काबिलियत समझो। ये तो सामान है, आता है जाता है, पैसे, ये दहेज बीच में आने नहीं चाहिए। अपने रसूल को पसंद था दहेज, न किसी को पसंद है, इसी में रिश्ते खराब हो जाते हैं। और जिनके पास है वो देते हैं, मानते हैं, जिनके पास सब कुछ है, हम भी दे सकते हैं, लोग भी देते हैं, लेकिन जो बेचारी और जिनके पास नहीं वो कहाँ जाए, उनके बारे में सोचो। जो निकाह बगैर दहेज की जो निकाह में तासीर है वो दौलत में पैसे में नहीं देता है। हमेशा वो तो देना लेना जिंदगी भर चलता रहता है। जब इतनी बड़ी कोई बच्ची देता है तो वो तो इंसान हमेशा तैयार रहता है हर चीज के लिए, लेकिन दहेज क्योंकि जिस दिन जाए वो दहेज ही लेके जाए, ये गलत है, बहुत गलत बात है ये। बस लड़की मिली, लड़की को लड़का मिला, अच्छे प्यार से रहो। हाँ, इतनी बड़ी जिंदगी खड़ी रहती है, इंसान आना जाना मोहब्बत सब कुछ देना लेना होता रहता है, लेकिन वो क्योंकि विदाई के दिन दहेज बहुत से लोग ऐसे पहले से वो कर लेते ना, हम इतने लाख चाहिए तो ही हम करेंगे। बस मैं यही सबसे कहना चाहती हूँ बेटा, और जान के लिए तो मैं कैसे तुम लोगों को यकीन दिलाऊं, कैसे हम ऐसा दिल से कह रही है कि बेटा कभी भी जान मत दो, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, कोई भी हो, डट के मुकाबला करो। पे बहुत बुरा हाल होता है, डट के सामना करो। और जो नहीं हो रहा है तो दोनों मियां बीवी से बेटा मैं कहना चाह रही हूँ कि बेटा कि तुम अपने घर जाओ, तुम अपने घर जाओ, खुशी खुशी रहो, आराम से। कहते कोई इसमें मजबूरी की बात नहीं है, प्यार से रिश्ता होता है। प्यार नहीं तो हम अपने घर चले, तुम अपने घर। कोई ना अब जबरदस्ती किसी के पीछे पड़ के क्या किसी को ताना दो कि तुम क्या मरोगी, मर के दिखा दो, ये कभी नहीं कहना चाहिए। कोई इंसान ऐसा दिखा देता है, लेकिन कभी जज्बात में आके बेटा ऐसे कदम नहीं उठाना चाहिए। तुम अपने फैमिली के बारे में सोचो कि हम तो जो तुम्हारी जान तो आपकी निकली होगी ना, वो तो अल्लाह तुम जानोगे, अल्लाह जानता है, लेकिन जो तुम्हारे माँ बाप बैठे वो उनके बारे में सोचो। आपकी जो भी तकलीफ है, परेशानी, आप अपने घर वालों से शेयर करो, बोलो, माँ बाप को बताओ। माँ बाप कभी नहीं सुन रहे हैं तो भाई बहन को बताओ, भाई बहन नहीं सुन रहे तो दोस्तों को बताओ, उनके माँ बाप को बताओ। और हिम्मत रखो। आजकल के जमाने में हर एक लड़की हर कुछ करती है, कोई किसी के मोहताज नहीं है। खुद अपनी हिम्मत से अकेले बन के अपना दिखाओ कि हमें कुछ करना है, हमें कुछ भी करना, झाड़ू बर्तन करना, काम करना। अम्मी हमेशा कहती है कि कल को ऐसा कोई काम आ जाए ना तो आप घर में काम करके झाड़ू पोछा करके कमा लो, खा लो, लेकिन ऐसा मरने का कभी कोई काम में शर्म नहीं होती बेटा, चाहे कुछ भी काम करके, लेकिन जान क्यों नहीं माँ बाप के साथ रह सकते, मत रहो, अपने बलबूते पे जियो, दिखाओ दुनिया को, देखो हम तुम्हारे बगैर भी जी सकते हैं। ठीक है, तो बस हम आप सबसे यही चाहते थे। और कल से बहुत ऐसा था कि अम्मी भी बहुत सुन के उदास थी, तो हम चाहते थे कि हम ये बात आप सबको बोलें। अगर किसी के भी मन में या लाइफ में ऐसी परेशानी चल रही है तो उसे हिम्मत आए थोड़ी सी। और माँ बाप से भी मैं कहती हूँ, मैं भी एक माँ हूँ, 2 बच्चों की, 3 बच्चों की, बेटी भी मेरी बेटी है, 3 बच्चों की, लेकिन कभी ऐसा मत बोलो कि बेटा तुम चली यहाँ लौट के नहीं आना, कभी भी। हमेशा उससे यही कहना कि बेटा तेरा वही घर है पहले जैसा जो पहले था, और उसके क्या तुम जब चली आओ, कभी भी ऐसा मत करना। अगर तुम्हें हिम्मत नहीं दोगे तो कोई बच्ची कहाँ की रहेगी, वो उसको ये हमेशा दो। फिर बच्ची के ऊपर है कि मुझे बिल्कुल नहीं कि गलत बर्दाश्त करना, और मुझे किसी के नहीं, मैं अपने बलबूते पे रहूंगी। और दुनिया में आपको जानते हो ना, मैंने जब बात ये कही कि सब हर एक लड़की कुछ न कुछ करती है और करना चाहिए लड़कियों को। जितना लड़का का हक है उतना लड़की का भी हक है, वो भी कर सकती है। सब अपने पैरों खड़े हो, रिश्ते को हटाओ, नहीं अच्छा समझ में आ रहा खत्म करो, लेकिन अपना जान मत दो, दूसरी जिंदगी जियो अपनी। मैं अम्मी यही कह रही है बेटा, माँ बाप से भी, बच्चों से भी, लड़कियों से भी कभी ऐसा कदम मत उठाना। मुझे बहुत तकलीफ होती है सुन के, मैं सब बच्चे हमेशा बोलती है, बताती है अम्मी वो मर गया, खुदकुशी कर ली, मुझे क्या काश में रोक सकती, सब चीज मेरे बस में होता तो, लेकिन नहीं सब ये करना चाहिए बेटा, इंसान मुंह से समझा सकता है, बस बेटा ध्यान रखना ये चीज को सब। तो फ्रेंड्स अब इस वीडियो को एंड करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आपको इसे हिम्मत मिली होगी और कुछ समझ में आया होगा। और अल्लाह से हम सबके लिए दुआ करेंगे, आप भी सबके लिए दुआ करिए कि अल्लाह दुनिया की हर लड़की हर लड़का जो भी परेशानी में है उस चीज से निकले और खुश रहे। अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह।